हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं ओम क्लासेस यूट्यूब चैनल बहरिया। बच्चों, जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, बच्चा लोग आज का जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। आज के वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा चट्टान एवं खनिज। और बच्चा लोग, आज का जो वीडियो होगा यह वीडियो का पहला पार्ट होगा और एक और पार्ट जो है इसमें बनाया जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है, आज का टॉपिक क्या है, देखिए ध्यान से बच्चा लोग। आज का जो टॉपिक है वो है चट्टान। क्या है बच्चा लोग? तो चट्टान एवं खनिज। चट्टान एवं खनिज जो है आज का हम लोग का टॉपिक होगा। और क्लास यदि बात की जाए तो किस क्लास में पढ़ना है, तो बच्चा लोग ये क्लास 7 का टॉपिक है, क्लास 7th का टॉपिक है। क्लास 7 में आपको ये जो है पढ़ना है जियोग्राफी में। किस विषय में पढ़ना है? किस विषय में पढ़ना है? तो जियोग्राफी में आपको भूगोल में पढ़ना है बच्चा लोग। और कौन सा चैप्टर है पूछेगा तो चैप्टर नंबर बोलिएगा दूसरा। क्लास 7 में चैप्टर नंबर दूसरा जो है चट्टान एवं खनिज है। चट्टान एवं खनिज है बच्चा लोग। और कौन सा सब्जेक्ट है? तो जियोग्राफी है। आज बच्चा लोग हम लोग जानेंगे चट्टान के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? तो चट्टान के बारे में जानेंगे कि चट्टान होता क्या है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक मेन होगा चट्टान। ये चट्टानें क्या होते हैं, चट्टान बनता कैसे है, चट्टान का परिभाषा क्या होता है, आज इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बच्चा लोग, आप लोग मेरे साथ कॉपी कलम निकाल लीजिए और जो मैं पॉइंट यहाँ पे लिखूँगा, जो मैं समझाऊंगा उसको मेरे साथ जो है लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिएगा। चट्टान क्या होता है? तो बच्चा, जो चट्टान होता है ना, ये जो चट्टान होता है ये प्राकृतिक रूप से बना होता है। किस रूप से बना होता है? प्राकृतिक रूप से बना होता है। प्राकृतिक रूप से बना होता है। पहला टॉपिक हो गया बच्चा लोग कि चट्टान कैसे बना होता है, तो बोलिएगा प्राकृतिक रूप से बना होता है। और इन चट्टानों में होता क्या क्या है, तो भैया बोलिएगा कि ये चट्टान जो होते हैं, ये चट्टान जो होते हैं खनिजों से बने होते हैं। खनिजों के समुच्चय से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तो खनिजों के समुच्चय संग्रह से, खनिजों के समुच्चय संग्रह से किसका निर्माण होता है? तो चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टान बच्चे अलग अलग खनिजों से मिलकर बने होते हैं। ये चट्टान जो होते हैं भिन्न भिन्न या अलग अलग बोल सकते हैं। ये चट्टान जो होते हैं भिन्न भिन्न या अलग अलग खनिजों से मिलकर बने होते हैं भैया। अलग अलग खनिजों से, भिन्न भिन्न खनिजों से मिलकर बनते हैं। याद रखिएगा कि चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो बोलेंगे चट्टानों का निर्माण अलग अलग खनिजों के मिलने से बनता है। इसलिए चट्टान को हम कह सकते हैं बच्चा लोग, कि खनिजों के समुच्चय संग्रह को क्या बोलते हैं? तो चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? चट्टान बोलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि भिन्न भिन्न खनिजों से मिलकर चट्टानें बनती हैं। भिन्न भिन्न खनिजों से मिलकर क्या बनती हैं? चट्टानें बनती हैं। जैसे बच्चा, यदि हम चूना पत्थर की बात करें, किस पत्थर की? चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर में क्या क्या मिला होता है? तो चूना पत्थर में एक विशेष प्रकार का खनिज मिला रहता है जिसका नाम है क्ले। जिसका नाम क्या है? क्ले। चूना पत्थर में किस खनिज की प्रधानता होती है? तो बोलिएगा कि चूना पत्थर में क्ले नामक खनिज की प्रधानता होती है। यदि बात करें और बच्चा हम लोग ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट में क्या होता है भैया? तो ग्रेनाइट में एक विशेष प्रकार का खनिज होता है जिसका नाम होता है फेल्डस्पार। जिसका नाम है फेल्डस्पार। या एक और खनिज है बच्चा लोग, या नहीं लिखेंगे यहाँ पे, एवं लिखेंगे। एवं एक और खनिज है बच्चा लोग जिसका नाम है क्वार्टज। क्या नाम है? क्वार्टज। ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि खनिज किसके बने होते हैं,
चट्टान किसके बने होते हैं? तो खनिजों के समुद्र संग्रह क्या बोलते हैं? चट्टान बोलते हैं। ये चट्टान जो है भिन्न भिन्न अलग अलग खनिजों के मिलने से बनते हैं। जैसे चूना पत्थर, चूना पत्थर में क्या मिला होता है? क्ले मिला होता है। अब प्रश्न करेगा कि चूना पत्थर में किसकी प्रधानता होती है? तो बोलिए क्ले की प्रधानता होती है। ग्रेनाइट में किसकी प्रधानता होती है? तो फेल्डस्पार एवं क्वार्ट्ज की प्रधानता होती है बच्चा लोग। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं कुछ उस पर भी बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में पहला तथ्य क्या है बच्चा लोग? इस पर ध्यान दीजिएगा। पत्थर पहाड़ों के चट्टानों से काटकर निकाला जाता है। अब प्रश्न करेगा कि पत्थर कैसे निकाला जाता है? तो ये पत्थर जो होते हैं बच्चे ना, ये पत्थर जो होते हैं पहाड़ों के चट्टानों को काट कर निकाले जाते हैं। याद रखिएगा कि पत्थर कैसे निकाले जाते हैं। तो पत्थर जो है बच्चा लोग पहाड़ में जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं उन चट्टानों को मशीनों के माध्यम से काट कर क्या निकाले जाते हैं? तो पत्थर निकाले जाते हैं। बच्चा ये पत्थर जो है ना, ये पत्थर जो है बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। ये पत्थर जो है भूरे रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? तो भूरे रंग के होते हैं। या ये पत्थर जो है स्लेटी रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? स्लेटी। जैसा स्लेट होता है ना, जिसे बच्चा क ख सब लिखता है, स्लेटी रंग। पत्थर किस रंग के होते हैं? तो भूरे रंग के होते हैं। और ये पत्थर किस रंग के होते हैं? तो स्लेटी रंग के होते हैं। बच्चा एक प्रश्न और करेगा कि जो भूरे रंग के पत्थर हैं, ये भूरे रंग के जो पत्थर हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं अधिकतर? तो भूरे रंग के पत्थर जो है राजगीर, कहाँ पाए जाते हैं? तो राजगीर तथा गोवा में ये भूरे रंग के पत्थर, सॉरी गोवा नहीं बच्चा, यहाँ पे गया रहेगा। राजगीर एवं गया में भूरे रंग के पत्थर पाए जाते हैं। और प्रश्न करेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करेगा कि भूरे रंग के पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? तो राजगीर एवं गया में। यदि प्रश्न करे कि स्लेटी रंग के, यदि प्रश्न करे बच्चा लोग कि स्लेटी रंग के पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? तो बोलिएगा शेखपुरा। क्या बोलिएगा? शेखपुरा तथा एक जगह और है बच्चा, करबंदिया जगह पर स्लेटी पत्थर पाए जाते हैं। और भूरे रंग के पत्थर राजगीर तथा गया में पाए जाते हैं। मेरे साथ जो है बच्चा लोग, मेरे साथ जो है कॉपी कलम पर नोट करते चलिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपका टेस्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में ये सारे प्रश्न जो हैं आएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, तो इसको साफ कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि चट्टान, ये जो चट्टान है बच्चा लोग, ये जो चट्टान है, चट्टान के हम आगे पढ़ेंगे प्रकार। क्या पढ़ेंगे? प्रकार। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया बोलिएगा कि चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः? तो चट्टान मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं। और वे 3 प्रकार कौन कौन हैं? यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहले समझने का प्रयास करिएगा। अगर प्रश्न करेगा चट्टानें मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलिएगा कि 3 प्रकार के होते हैं। और पहले चट्टान का नाम है आग्नेय चट्टान। पहले चट्टान का नाम क्या है? तो आग्नेय चट्टान। पहले चट्टान का नाम है भैया आग्नेय चट्टान। दूसरे नंबर चट्टान का नाम है अवसादी चट्टान। क्या नाम है? अवसादी। एक एक करके पढ़ाया जाएगा आपको, अवसादी चट्टान। और तीसरा जो चट्टान है बच्चा, रूपांतरित चट्टान। कौन? रूपांतरित चट्टान। अब देखिए ध्यान से, पहले चट्टान का नाम क्या है? आग्नेय चट्टान। दूसरे का नाम क्या है? अवसादी। तीसरे का नाम क्या है? रूपांतरित चट्टान। क्वेश्चन कैसे करेगा? तो क्वेश्चन करेगा कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलिएगा
कि ये चट्टानें जो हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चा लोग? तो ये चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो बोलिएगा आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान बच्चा लोग। यही 3 चट्टान होते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आग्नेय चट्टान क्या होता है। पहला हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बच्चा लोग कि जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय जो चट्टान है ये क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। बच्चा लोग इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं एक चित्र बनाऊंगा और उस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का जो है प्रयास करूंगा भैया। चलिए ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को जब ज्योग्राफी का इसी क्लास 7 का पहला चैप्टर पृथ्वी के अंदर ताक झांक जब पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने बताया था आपको कि मान लो बच्चा कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की परतें हैं। ये क्या हैं? पृथ्वी की परतें हैं। ये पृथ्वी है, ये क्या है बच्चा लोग? पृथ्वी है। और हम लोग ऊपर इसी पर रहते हैं, हम लोग इस पर रहते हैं, ऊपर रहते हैं। अब याद करिएगा बच्चा लोग, आपको हम बताए थे कि पृथ्वी के अंदर अगर कोई पदार्थ पाई जाती है तो ये पदार्थ किस अवस्था में होती है? तो पिघली अवस्था है भैया। किस अवस्था में होती है? तो पिघली अवस्था में होती है बच्चा लोग। और हम बताए थे कि जब यही पदार्थ बहुत मतलब पिघली अवस्था में क्यों पाई जाती हैं, तो आपको हम बताए थे कि पदार्थ पिघली अवस्था में इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि पृथ्वी के अंदर तापमान एवं दबाव ज़्यादा रहता है, इसलिए पदार्थ पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। क्या दिख रहा है ना? तो पदार्थ जो है पृथ्वी के अंदर पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। होता क्या है कि जब यही पदार्थें बच्चा पिघली जो पदार्थें हैं पृथ्वी के अंदर, ये धरातल के ऊपर या धरातल के आसपास, मतलब ऊपर जाने के क्रम में पृथ्वी के अंदर से पिघली पदार्थें ऊपर जब जैसे जाती हैं तो या तो धरातल के अंदर जाने के क्रम या धरातल के अंदर से जम जाती हैं। क्या होती हैं? जम जाती हैं। या कभी कभी यही पिघली हुई पदार्थें एकदम पृथ्वी के ऊपर जाती हैं। कहाँ जाती हैं? पृथ्वी के ऊपर जाती हैं और पृथ्वी के ऊपर भी जम जाती हैं। ध्यान सुनिएगा कि जब पृथ्वी के अंदर पिघली हुई पदार्थें ऊपर जाने के क्रम में धरातल के आसपास नीचे या धरातल के ऊपर जाकर जम जाती हैं। क्या करती हैं भैया? तो जम जाती हैं। और जमने के कारण जो ठोस बनता है, जो ठोस आकृति बनता है, इसी ठोस आकृति को क्या कहते हैं? तो इसी ठोस आकृति को भैया आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। बात को समझने का प्रयास करिएगा और सुनकर लिखने का प्रयास करिए। देखिए क्या बोला जा रहा है कि पृथ्वी के अंदर पदार्थें किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। जब यही पदार्थें ऊपर जाने के क्रम में धरातल के आसपास नीचे जब जम जाती हैं या धरातल के ऊपर जाकर जम जाती हैं और जमने के बाद एक ठोस रूप धारण करती हैं, एक ठोस आकृति का रूप धारण करती हैं और उसी ठोस रूप वाली आकृति को, उसी जमे हुए भाग को क्या बोलते हैं? तो आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं भैया। और इसमें देखिए पॉइंट समझना होगा बच्चा लोग कि जो आग्नेय चट्टान है ना, इसमें परत नहीं होते हैं, इसमें परतें नहीं होती हैं। याद रखिएगा कि इसमें परतें नहीं होती हैं। अब प्रश्न करेगा कि किस चट्टान में परतें नहीं होती हैं, तो बोलिएगा कि आग्नेय चट्टान में परतें नहीं होती हैं। इसमें रवा पाया जाता है, रवा पाया जाता है। प्रश्न करेगा कि किस चट्टान में रवा पाया जाता है, तो बोलिएगा बच्चा लोग कि आग्नेय चट्टान में रवा पाया जाता है, लेकिन आग्नेय चट्टान में परतें नहीं पाई जाती हैं। बच्चा लोग रावा का आकार
इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। ये जो रावा है ना, अब इसका आकार कैसा होगा, तो इसके जमने में रावा, बात समझ रहे हैं, जो पिघला हुआ पदार्थ है जो ऊपर आ गया है पिघल कर, मतलब जो बह रहा है पिघल पिघल कर, उसको रावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए ये जो अंदर से निकल रहा है ना मटेरियल, आई जाके जो ऊपर पिघल रहा है, पिघला हुआ जो पदार्थवा ही है, तो इसको क्या बोलेंगे? रावा। तो बच्चा बोल रहा है कि रावा को जमने में, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा, रावा को जमने में जितना समय लगता है उस समय के अनुसार ही इसका आकार बनता है। बात समझ में आ रही है? रावा को जमने में जितना समय लगता है उस समय के अनुसार ही इसके आकार का निर्धारण होता है। आगे बच्चा लोग सुनिएगा, आगे सुनिएगा, पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टान के रवे बड़े होते हैं। बच्चा ये जो आग्नेय चट्टान है ना, ये पृथ्वी के अंदर बना है, और इसके जो रवे होंगे क्या होंगे? तो बड़े होंगे। याद रखिएगा, यहाँ पॉइंट बना लीजिएगा कि पृथ्वी के अंदर बने रवे जो होते हैं उनके चट्टान बड़े होते हैं। उनके चट्टान क्या होते हैं? बड़े होते हैं। जबकि पृथ्वी के बाहर जो बने रवे होते हैं, उनके चट्टान क्या होते हैं बच्चा लोग? तो उनके चट्टान जो है छोटे होते हैं। क्या होते हैं? तो उनके चट्टान जो है छोटे होते हैं या महीन होते हैं। क्या बोलेंगे? कि छोटे महीन होते हैं। फिर समझने का प्रयास करिएगा कि पृथ्वी के अंदर, कहाँ बच्चा लोग? पृथ्वी के अंदर जो रवे बनते हैं उनके चट्टान क्या होते हैं? बड़े होते हैं। जैसे ग्रेनाइट, जैसे क्या लिखेंगे? जैसे में लिखेंगे ग्रेनाइट। ये पृथ्वी के अंदर बनने वाले आग्नेय चट्टान है। अगर प्रश्न करेगा कि आग्नेय चट्टान जैसे में क्या होगा, तो बोलिएगा ग्रेनाइट। क्या होगा? ग्रेनाइट हो जाएगा बच्चा। ग्रेनाइट कैसा चट्टान है? ऑब्जेक्टिव पूछेगा ग्रेनाइट कैसा चट्टान है, तो बोलेंगे आग्नेय चट्टान है। और यह साफ साफ बोला जा रहा है कि जब पिघली हुई पदार्थ ऊपर जाने क्रम में धरातल के नीचे जम जाती है, ठोस आकृति का रूप लेती है, तो उसको ही आग्नेय चट्टान बोलते हैं। फिर यहाँ कहा गया बच्चा कि जो पृथ्वी के अंदर आग्नेय चट्टान होते हैं उनका आकार बड़ा होता है, जैसे ग्रेनाइट जो है पृथ्वी के अंदर ही बनता है। उसके बाद बच्चा लोग, उसके बाद पृथ्वी के ऊपर जो रवे होते हैं वो छोटे या महीन रूप में जमे होते हैं, जैसे बेसाल्ट। जैसे इसमें कौन सा आएगा? तो बोलेंगे बेसाल्ट। कौन आएगा? बेसाल्ट। भैया आपका बेसाल्ट भी जो है, बेसाल्ट जो है वो भी एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट किस चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान है। प्रश्न करेगा कि बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान है। एक और गूढ़ प्रश्न करेगा, घुमाकर प्रश्न करेगा कि पृथ्वी के ऊपर कौन सा आग्नेय चट्टान बनता है? तो बोलेंगे कि पृथ्वी के ऊपर बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान बनता है। यदि पूछेगा कि धरातल के अंदर कौन सा चट्टान बनता है, तो बोलेंगे ग्रेनाइट। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? तो ग्रेनाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेनाइट बोलेंगे। इसके बाद एक और चट्टान बनता है बाहर में, जिसका नाम है ऑब्सीडियन चट्टान। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, ऑब्सीडियन चट्टान, ये भी आपका जो है पृथ्वी के ऊपर ही बनता है। एक बार फिर से मैं इसका रिप्लाई कर दे रहा हूँ कि जब पिघली हुई पदार्थ ऊपर जाती हैं और पृथ्वी के अंदर ही, धरातल के अंदर ही जम जाती हैं, तो उनके रवे जो है बड़े चट्टान के रूप में बनते हैं और वो आग्नेय चट्टान कहलाते हैं।
कौन सी चट्टान कहलाते हैं? आग्नेय चट्टान कहलाते हैं। और उसमें कौन चट्टान होता है? तो ग्रेनाइट होता है। कौन होता है? अंदर ग्रेनाइट और बाहर जो जमा हुआ रवे होते हैं, छोटे महीन होते हैं, बेसाल्ट या ऑब्सिडियन चट्टान बनाते हैं। इस प्रकार बच्चा जो है आपका आग्नेय चट्टान जो है समाप्त होता है। ये पहला था आपका आग्नेय चट्टान। इसको हम साफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या बढ़िया से नोट बना लीजिएगा, और इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो क्वेश्चन का जवाब जो है बच्चा लोग फटाफट आना चाहिए, फटाफट आना चाहिए। ईमानदारी से यदि पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। जितना हम मेहनत कर रहे हैं भैया उतना आप भी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना आप मेहनत करना शुरू करिएगा, तो मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ आपको कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। यदि कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो रही है तो क्लास में ज़रूर एक बार उन प्रश्नों का उत्तर पूछने का प्रयास करिए। लजाना शर्माना नहीं है, आप पढ़ाई करने आए हैं। आप पढ़ाई के पीरियड में, पढ़ाई के टाइम में किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आपका काम है पूछना और मेरा काम है बताना बच्चा लोग, तो आपको पूछना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक हम लोग का होगा चट्टान में, दूसरा जो टॉपिक होगा अवसादी, अवसादी चट्टान। कौन भैया? तो अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान कैसे बनता है? अवसादी चट्टान कैसे बनता है? तो ये चट्टानें अवसादों या तल छट के जमाव से बनती हैं। ये चट्टानें कैसे बनती हैं? कैसे बनती हैं भैया? तो देखो ध्यान से, ये चट्टानें दो तरह से बनती हैं। ये चट्टानें अवसादों या तल छट के जमाव से बनती हैं। ये चट्टानें कैसे बनती हैं? तो अवसादी चट्टान कैसे बनती है? तो अवसादों या तल छट के जमाव से बनती हैं। देखिए इसको और हम विस्तार से समझा रहे हैं कि ये चट्टानें दो अवस्थाओं में बनती हैं। ये चट्टानें इसी का विस्तारीकरण कर रहे हैं भैया। ये चट्टानें दो रूप में या दो अवस्था में बनती हैं। कितने अवस्थाएं बनती हैं? तो दो रूप या दो अवस्था में बनती हैं। पहला ये चट्टानें जो है पानी के पहला है पानी के अंदर। पहला कहाँ है बच्चा? तो ये चट्टानें पानी के अंदर बनती हैं। पानी के अंदर इन चट्टानों का निर्माण होता है। और दूसरा बच्चा लोग पानी के बाहर। अब आपके दिमाग में सवाल उत्पन्न होगा कि अवसादी चट्टानें पानी के अंदर कैसे बनती हैं, अवसादी चट्टानें पानी के बाहर कैसे बनती हैं। बच्चा लोग सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करिएगा। जब क्या होता है, पानी के अंदर वाला पहले समझा रहे हैं, पानी के अंदर वाला पहले समझा रहे हैं आपको, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। बच्चा लोग मान लेते हैं नदी है, ये क्या है? नदी है। और आप लोग जानते हैं कि नदी में एक समान घटना घटित होती रहती है जिसको बोलते हैं अपर्दन। क्या बोलते हैं? अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है बच्चा लोग मिट्टी का काट छांट करना। क्या करना? मिट्टी का कटाव होना ही क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। जब देखे होंगे बरसात के मौसम में देखेंगे बच्चा लोग, जब मूसलाधार पानी होता है, नदी नाल तालाब सब भर जाते हैं, नदी में पानी जो है, धारा जो पानी का है बहता है, तीव्र धारा बहता रहता है। तो नदी का जो तट होता है ना, जो ये नदी का तट होता है, वो पानी नदी के तटों को मिट्टियों का करती है, अपने साथ बहाते हुए काटते हुए आगे बढ़ती है। तो बच्चा हम कह सकते हैं कि नदी पानी के साथ मिट्टी का कटाव या चट्टानों का कटाव जो होता है उसको ही क्या बोलते हैं? अपर्दन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्दन। थोड़ा समझने का प्रयास करें बच्चा लोग। जैसे मान लीजिए कि नदी है और नदी का पानी मान लो इसे आएगा, इसमें पानी भर जाएगा, और बच्चा मान लो कि एक अनेकों प्रकार के पदार्थों को ये पानी जो है अपने साथ क्या कर रहा है? घोल कर ला रहा है, मिट्टी का पत्थर का काट छांट करके ला रहा है। तो इसमें जो है अनेकों अवसाद क्या हुए हैं? अनेकों अवसाद इसमें क्या हुए हैं? तो घुले हैं। अनेकों पदार्थ इसमें क्या हैं? पानी में घुले हुए हैं। बच्चा जब ये
बहता हुआ जाएगा तो उसके साथ अवसादे भी बहते हुए जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जो इसमें पदार्थ घुला हुआ है वो धीरे धीरे क्या करता है, वो धीरे धीरे क्या करता है कि नीचे जो है पेंदी में नदी के तल में क्या करता है तो जमता जाता है, इससे जमता जाता है। बच्चा यही प्रक्रिया सालों साल होती है, परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत। कहने का मतलब कि एक बार ऐसे परत जम गया, एक बार फिर ऐसे परत जम गया, एक बार फिर ऐसे परत जम गया, एक बार फिर ऐसे परत जम गया। मतलब कि पानी के अंदर जब मतलब जो मिट्टी घुले होते हैं, जो पत्थर घुले होते हैं, कटाव के कारण, अपर्दन के कारण, जब कार छाँट होता है तो मिट्टी घुल जाता है पानी में, पत्थर करते हैं तो उनके कण घुल जाता है पानी में। अब आपको मालूम है कि मिट्टी जो है वजन है उसका, उसमें भार होता है। तो पानी में भले ही मिट्टी घुल जाता है, लेकिन आप लोग देखे होंगे कि वो धीरे धीरे निथर निथर कर नीचे आता है, निथर निथर कर नीचे आता है। जैसे यहाँ पे बनाए हैं ना, मान लो ये पानी से मिट्टी जो पत्थर के कण धूल मिट्टी सब घोर दिया गया, खूब घोल दिया गया। आप घोल के जब छोड़ देंगे तो धीरे धीरे मिट्टी बालू जो कंकड़ धूल मिट्टी सब होगा, जो पत्थर के कण होंगे वो सब धीरे धीरे निथर कर आके नीचे क्या होते हैं तो जम जाते हैं बच्चा। और यही प्रक्रिया नदी में या समुद्र में या तालाब में वर्षों वर्ष तक होता रहता है, वर्षों वर्ष तक होता है। बार बार यही प्रक्रिया होता है। एक बार नदी आई, बाढ़ आया, उसमें अनेकों प्रकार के अवसाद आए, ऐसे जम गए, फिर जम गया, फिर जम गया, फिर जम गया। मतलब कि परत दर परत ये जमते जाते हैं और दबाव के कारण, किसके कारण बच्चा, तो दबाव के कारण ये सब एक में मिल जाते हैं। परत दर परत जमते जाते हैं प्रत्येक वर्ष और एक में ये मिल जाते हैं तो ये ठोस का रूप लेते हैं। और जो ठोस का रूप लेते हैं उसी ठोस के रूप को क्या बोलते हैं तो अवसादी चट्टान। क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान बोलते हैं बच्चा लोग, अवसादी चट्टान। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि पानी के अंदर जो है अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। नदी जब चलती है तो अपने तटों को काटते हुए चलती है, यानी अपर्दन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, पानी में मिट्टी घुल जाता है। और पानी में जब मिट्टी घुल जाता है तो वही मिट्टी जो है धीरे धीरे निथर कर नदी के तल में, यानी नदी के पेंदी में जो है क्या करता है बैठ जाता है। और यही प्रक्रिया वर्षों वर्ष तक होती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष होती रहती हैं। परत देखिए, अभी एक परत ऐसे जम गया, फिर ऐसे जम गया, फिर ऐसे जम गया, फिर ऐसे जम गया, यानी परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत जमते चले जाते हैं। और जब बताइए कि एक मान लो कि यहाँ पे एक वस्तु रखेंगे, वस्तु के ऊपर वस्तु, वस्तु के ऊपर वस्तु, तो दबाव बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा दबाव। और उन दबाव के कारण ये परतें जो है आपस में क्या करती हैं तो आपस में मिल जाती हैं और आपस में मिलकर एक ठोस आकृति का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहते हैं बच्चा लोग तो अवसादी चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं भैया। जैसे कौन होगा तो चूना पत्थर। अब देखिए इसमें कौन होगा, इसमें कौन होगा जो पानी के अंदर वाला है तो चूना पत्थर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चूना पत्थर। परत दर परत जम के नदी तल में चूना पत्थर का निर्माण होता है। और चूना पत्थर कौन सा चट्टान है तो अवसादी चट्टान है। याद करेगा बच्चा लोग कि चूना पत्थर जो है कौन सा चट्टान तो अवसादी चट्टान। इसको हम साफ करते हैं और दूसरा बताने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्या है बच्चा लोग, दूसरा क्या है तो दूसरा है पानी के बाहर। अब सवाल यह है कि पानी के बाहर जो है अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है। कुछ नहीं बच्चा, आप पानी के बाहर तो मतलब समझ सकते हैं धरातल पर, पानी के बाहर मतलब समझ सकते हैं धरातल पर। होता क्या है कि धरातल पर भैया, धरातल पर होता क्या है कि अनेकों अवसाद हैं। जैसे धूल मिट्टी उड़ता रहता है, आप लोग देखे होंगे कि धूल मिट्टी क्या करता है उड़ता रहता है। और वही धूल मिट्टी महीन अवसाद, जो धरातल पर महीन अवसाद होते हैं, धूल मिट्टी महीन अवसाद, ध्यान दीजिएगा, जो महीन अवसाद होते हैं ये महीन अवसाद जो है परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत, ये भी क्या होते हैं ऐसे बैठते जाते हैं। जैसे देखे होंगे कि कोई भी वस्तु यदि हम रख देते हैं
रख देंगे तो उस पर देखेंगे ना तो धूल के कण जो है उस पर पड़ जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अगर मान लीजिए घर में कोई सामान रख दीजिएगा, उसको मतलब फ्रेश करके पोंछ पाछ के मतलब बढ़िया से रख दीजिएगा फ्रेश करके, लेकिन कुछ समय के बाद आइएगा तो उस पर क्या देखने को मिलता है, धूल के महीन महीन कण देखने को मिलता है। तो उसी धूल के महीन महीन कण को बच्चा क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवसाद। और वही कण जब परत दर परत क्या होते हैं, एक दूसरे पर जम जाते हैं कई हजार सैकड़ों वर्षों तक। धरती पर कई हजार सैकड़ों वर्षों तक धरातल पर धूल के महीन महीन कण उड़ के आए बैठ गए, उड़ के आए बैठ गए, उड़ के आए बैठ गए। मतलब कि बार बार परत जमता चला गया, जमता चला गया, जमता चला गया। तो इससे क्या होता है कि परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, तो बच्चा इसमें दबाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, दबाव। और इन्हीं दबाव के कारण ये परतें जो है आपस में क्या होती हैं, मिल जाती हैं। क्या होती हैं, मिल जाती हैं, जिससे एक विशेष ठोस आकृति का निर्माण होता है। और भैया इसी ठोस आकृति को क्या बोलते हैं, तो अवसादी चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान बोलते हैं। बच्चा बात समझ रहे हैं ना, बात समझने का प्रयास करिए। अगर बात न समझ में आए तो एक बार जरूर पूछने का प्रयास करिएगा क्लास में पूछा गुरु जी हमको समझ में नहीं आया था, बताइए फिर से। देखिए साफ साफ बोला जा रहा है कि धरातल पर जो महीन अवसाद होते हैं, जो धूल के कण होते हैं, कई सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों तक परत दर परत जमते जाते हैं और दबाव के कारण सब एक में मिल जाते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, अवसादी चट्टान बनाते हैं। बच्चा लोग कौन सी चट्टान, अवसादी चट्टान। जैसे बालू पत्थर, इसमें कौन आएगा, अंदर वाला में। इसके जैसे में कौन आएगा, पानी के बाहर वाला में कौन आएगा, तो बालू पत्थर। बालू पत्थर जो होते हैं, बालू पत्थर सेल जो होते हैं, यही आपके जो है अवसादी चट्टान है। ये पानी के बाहर बनते हैं और चूना पत्थर पानी के अंदर बनता है। बच्चा वो उम्मीद करें कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखिएगा, पानी के अंदर नदी वाला बताए, नदी जो है मिट्टी का काट छाँट करती है और उस काट छाँट के दौरान जो अवसाद जमते हैं परत दर परत, उस पर जो दबाव बनता है, उस दबाव से चूना पत्थर का उत्पत्ति होता है। आप बाहर कहता है कि जो धूल मिट्टी उड़ता रहता है सैकड़ों लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक कह सकते हैं, कि वो परत दर परत क्या होते हैं, जमते जाते हैं, जिसके कारण दबाव बनता है और दबाव होता है तो ठोस आकृति का रूप लेते हैं, अवसादी चट्टान कहलाते हैं। जैसे बालू पत्थर सेल। अच्छा ये बताओ बच्चा लोग, ये बताओ अवसादी चट्टान समझने के लिए कि हमारे घरों में जो सील होता है ना, जिस पर मसाला पीसा जाता है, सील होता है या चक्की होता है। चक्की देखे होंगे, गोल गोल से घूमता है ना, चुगमान वाला जाता है चक्की, वो पत्थर का होता है। तो कौन सा पत्थर होता है, तो बालू पत्थर होता है। कौन पत्थर होता है, बालू पत्थर का बना होता है। आप लोग देखे होंगे सील पर कि जब क्या उसे रगड़ते हैं तो उस पर बालू छोड़ता है, बालू। तो हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि बालू पत्थर का बना है। तो जो बालू पत्थर का बना हुआ चट्टानें हैं, उन्हीं चट्टानों क्या बोलेंगे, अवसादी चट्टान। हमारे घर में जो सील है बच्चा, हमारे घर में वो कौन सा चट्टान है, तो अवसादी चट्टान है। जो जाता और चक्की होता है इसे घुमाने वाला, पीसने वाला, वो भी कौन चट्टान है, तो अवसादी चट्टान है। और किसका बना हुआ है, तो बालू पत्थर से बना है भैया। किससे बना है, बालू पत्थर से बना है बच्चा। इसके बाद और हम आगे बात करें, और यदि हम आगे बात करें तो अवसादी चट्टान जो होते हैं, आपके घर में एक और चीज़ होता है, वो भी अवसादी चट्टान में आ जाएगा। अभी क्या बात की है, सील चक्की बात किए हैं, और एक क्या उसको बोलते हैं, जो ऐसे होता है, हाँ ओखली होता है, ओखली होता है, जिसको ओखरी हम लोग कहते हैं। ये ओखली भी बालू पत्थर का ही बना होता है। तो देखो भैया, हम लोग के घर में ये सब मिल जाएगा। हम लोग के घर में अवसादी चट्टान जो है मिल जाएगा और रोज़ हम लोग देखते हैं। आप प्रश्न करेगा कि आपके घर में यूज होने वाले अवसादी चट्टान कौन कौन है और किस रूप में यूज होते हैं, तो कहिएगा कि सील है, जिस पर मसाला पीसा जाता है,
चक्की है, चक्की या जाता जिसको उसे घुमा घुमा के क्या बोलते हैं उसको पीसने का काम करते हैं, गेहूँ चाना कुल सब होता है ना, दाल दरने का काम करते हैं। ओखली जिसमें कूटने वाला काम होता है, एक क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसा लाठी जैसा होता है मोटा सा, और उससे उसमें क्या करते हैं कूटते हैं। तो बच्चा ये सारे जो हमारे घर में चीज़ मिलते हैं ना, ये कौन चट्टान के बने होते हैं, अवसादी चट्टान के बने होते हैं। उम्मीद करेंगे बच्चा लोग कि आप समझ गए होंगे और इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बार 2 बार 3 बार जब आप मन करे उसको देखते रहिएगा। अब इसको साफ कर रहे हैं। अब तीसरा जो बच्चा है, तीसरा जो है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान ये बहुत आसान है बच्चा लोग, रूपांतरित चट्टान। तीसरा जो है रूपांतरित चट्टान। अब ये क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, इसमें होता क्या है कि आग्नेय चट्टान होता है। आग्नेय चट्टान, कौन चट्टान भैया, तो आग्नेय चट्टान होता है, और अवसादी चट्टान होता है, ठीक है। और इन दोनों चट्टानों पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। ये दोनों चट्टान दबाव या ताप के कारण, दबाव या कह सकते हैं कि ताप, ये दोनों चट्टानें कौन कौन, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, ये दोनों चट्टानें दबाव एवं ताप के कारण अपने रूप में परिवर्तन करते हैं। किसमें परिवर्तन करते हैं, तो रूप परिवर्तन भैया, क्या करते हैं, रूप परिवर्तन करते हैं। और रूप परिवर्तन करते हैं तो रूप परिवर्तन के बाद जो चट्टान प्राप्त होता है, जो चट्टान बनता है, वही क्या कहलाता है, रूपांतरित चट्टान कहलाता है। क्या कहलाता है, रूपांतरित चट्टान कहलाता है। याद करिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है कि रूपांतरित चट्टान क्या है। तो क्या बोलिएगा कि आग्नेय चट्टान, कौन चट्टान, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान पर जब दबाव बनता है या ताप बढ़ता है, तो आग्नेय और अवसादी जो चट्टानें होते हैं उनके रूप में परिवर्तन होता है। और जब रूप में परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तन के बाद भैया जो चट्टान बनता है, उसी चट्टान को क्या बोलते हैं, तो उसी चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करेगा। ये जो बालू पत्थर है भैया, ये जो बालू पत्थर है, इस बालू पत्थर पर दबाव बनता है, ताप बढ़ता है, तो ये बालू पत्थर जो है किसका रूप धारण करता है, तो संगमरमर। नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं, संगमरमर होता है, संगमरमर का रूप ले लेते हैं। फिर सुनिएगा कि आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान पर दबाव या ताप बढ़ता है तो उनके रूप में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो चट्टान बनता है उसको रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। जैसे बालू पत्थर पर जब दबाव बनता है बच्चा, क्या बनता है, दबाव बनता है और ताप बढ़ता है, दबाव और ताप दोनों में वृद्धि होता है। दोनों जब पड़ते हैं ना, तो उस समय बालू पत्थर का रूप बदल जाता है। और जब बालू पत्थर का रूप बदलता है तो संगमरमर नामक पत्थर का निर्माण होता है। संगमरमर नामक पत्थर का किससे निर्माण होता है, तो बालू पत्थर से। जब उसके रूप में परिवर्तन होता है तब। यदि प्रश्न करेगा कि बालू पत्थर अपना रूप कब बदलते हैं, तो दबाव और ताप के कारण अपना रूप बदलते हैं, तो संगमरमर का रूप ले लेते हैं। अच्छी बताओ बच्चा कि इतिहास का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ताजमहल। अगर प्रश्न करेगा कि ताजमहल किस पत्थर से बना है, तो क्या बोलिएगा कि संगमरमर से बना है। किससे बना है बच्चा लोग, संगमरमर से बना है। ठीक है, प्रश्न करेगा कि ताजमहल, क्या ताजमहल, ये ताजमहल कहाँ है, तो ये ताजमहल आगरा में है। आगरा कहाँ है भैया,
तो यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है, याद करके रखिएगा। ताजमहल किस पत्थर का बना है? तो संगमरमर का बना है। और यह ताजमहल कहाँ है भारत में? तो आगरा में है। आगरा कहाँ है, किस राज्य में है? तो कहिएगा उत्तर प्रदेश में है भैया। किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है। समझिए बात को। और बच्चा लोग यदि आगे हम बात करें तो आप लोग जानते हैं कि जब लाखों करोड़ों वर्षों तक जब पेड़ पौधे जीव जंतु के अवशेष जो है धरती के अंदर दबे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म। अगर प्रश्न करेगा कि जीवाश्म क्या है? जीवाश्म आधा तलाबेसर रहेगा भैया, इसमें हलंत लगा दीजिएगा, आधा तलाबेसर रहेगा। चलिए इसको कहते हैं जीवाश्म। जीवाश्म यदि बच्चा प्रश्न करेगा तो बोलिएगा कि चट्टानों के बीच, किसके बीच? चट्टानों के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चट्टानों के बीच, जब चट्टानों के बीच पेड़ पौधे, क्या भैया? तो पेड़ पौधे या हम कह सकते हैं कि जानवर, क्या? जानवर। ये सब जो है कहाँ दब जाते हैं? चट्टानों के बीच दब जाते हैं। चट्टानों के बीच क्या होते हैं? ये पेड़ पौधे, जानवर क्या होते हैं? दब जाते हैं। और उसी तरह दबे हुए सैकड़ों हजारों वर्ष तक उसी तरह चट्टानों में दबे हुए रहते हैं। तो उनसे जो अवशेष प्राप्त होता है भैया, जो अवशेष प्राप्त होता है, उन्हीं अवशेषों को क्या बोलते हैं? तो जीवाश्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। बच्चा लोग आप लोग बना कर लिखिएगा अपने हिसाब से टॉपिक। ऐसे लिखिएगा कि जब चट्टानों के बीच, किसके बीच? जब चट्टानों के बीच हजारों, सैकड़ों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक जब पेड़ पौधे, जानवर दबे रहते हैं और दबे रहने के कारण उनका जो अवशेष प्राप्त होता है उसी अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। आज का बच्चा जो है इतना ही टॉपिक रहेगा क्लास 7 चट्टान एवं खनिज। अभी आप एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। कौन सा? चट्टान। अभी तक हम लोगों ने चट्टान को समझने का प्रयास किया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खनिज। यह जो वीडियो है पार्ट 1 है। और इसके बाद जो है चट्टान एवं खनिज का दूसरा वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।